नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा विधि, भोग, माँ का प्रिय रंग, महत्व और कथा सुनेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता कहलाता है। प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ आपके बच्चों को दीर्घ आयु प्रदान करती है। भगवती पुराण में स्कंद माता को लेकर ऐसा कहा गया है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। स्कंद माता का स्वरूप माँ स्कंद माता 4 भुजाओं वाली देवी है, जो कि स्वामी कार्तिकेय को अपनी गोद में लेकर शेर पर विराजमान है। माँ के दोनों हाथों में कमल शोभायमान है। इस रूप में माँ समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरणों से सम्माहित विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहलाती है। माँ के चेहरे पर सूर्य के समान तेज है। माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। स्कंद माता का प्रिय भोग, स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं सबसे प्रिय है, इसीलिए उनके भोग में पीले फल और पीली मिठाई अर्पित की जाती है। आप इस दिन केसर की खीर का भोग भी माँ के लिए बना सकते हैं। विद्या और बल के लिए माँ को 5 हरी इलायची अर्पित करें और साथ में लौंग का एक जोड़ा भी चढ़ाएं। स्कंद माता की पूजा विधि नवरात्रि के 5वें दिन यानी आज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके बाद अगर कलश स्थापना की है तो सबसे पहले उसकी पूजा करें। उसके बाद माँ दुर्गा और उनके स्वरूपों को फूल माला, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, वस्त्र आदि चढ़ा दे। इसके बाद भोग में केला, मिठाई खिलाने के साथ बीड़े का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर माँ दुर्गा चालीसा मंत्र के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। स्कंद माता का मंत्र पढ़े और अंत में आरती करें। माँ स्कंद माता का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता का प्रिय रंग, स्कंद माता का प्रिय रंग पीला और सफ़ेद है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा में सफ़ेद या फिर पीला रंग पहनना बहुत शुभ माना जाता है। श्वेत रंग शुद्धता, पवित्रता, विद्या, सुख और शांति का प्रतीक है। वहीं पीला रंग प्रकाश, ज्योति और प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। स्कंद माता देती है यह सीख, स्कंद माता भक्तों को एकाग्र रहना सिखाती है। वह बताती है कि जीवन अच्छे बुरे के बीच एक देवासुर संग्राम है और हम खुद अपने सेनापति हैं। स्कंद माता की पूजा करते रहने से हमें सैन्य संचालन की शक्ति मिलती रहती है। उनकी पूजा आराधना से साधक को परम शांति और सुख का अनुभव होता है। स्कंद माता का यह रूप बताता है कि मोह माया में रहते हुए भी किस तरह बुद्धि और विवेक से असुरों का नाश करना चाहिए। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, इसीलिए इन्हें अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। स्कंद माता की कथा, पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसका आतंक बहुत बढ़ गया था, लेकिन तारकासुर का अंत कोई नहीं कर सकता था क्योंकि भगवान शिव के पुत्र
कार्तिकेय के हाथों ही उसका अंत होना संभव था। ऐसे में मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। स्कंद माता की पूजा करने और कथा सुनने पढ़ने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की कृपा से मूढ़ विज्ञानी हो जाता है। कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं देवी स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। नवरात्रि के 5वें दिन के छोटे छोटे उपाय। हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। नवरात्रि में देवी को 2 गांठ हल्दी अर्पित करें। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करें। देवी से धन की समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद इन दोनों हल्दी की गांठों को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दे। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल प्रवाहित कर दे और नई गांठ रखते रहें। पान का पत्ता पूजा में बहुत प्रयोग किया जाता है। यह एक औषधि भी है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी हैं। नवरात्रि में 27 पान के पत्ते ले ले, उनको लाल धागे से बांधकर माला बना ले। इसे नवरात्रि के किसी भी रात्रि को देवी को अर्पित कर दे। इसके बाद शीघ्र रोजगार की प्राप्ति की प्रार्थना करें। रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माला को जल में प्रवाहित कर दें। नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता और समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। देवी की पूजा बिना नारियल के पूरी नहीं हो सकती। नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशाओं से छुटकारा पा सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी रात्रि को एक पानी वाला नारियल ले, उसको अपनी गोद में रखकर देवी के समक्ष बैठे। इसके बाद एक विशेष मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। इस वीडियो में बस इतना ही। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माता दी। राधे राधे।